जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 2πf पे। ओके, तो हम लोग का जो है टिश्यू चल रहा था ऊतक, है ना। जो हम लोग ने बेसिक चीज़ें हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, और किस किस कौन कौन से भाग में जो है क्लासिफाई किया गया था टिश्यू, वो सब भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विभोजक ऊतक। ओके, तो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या इसका फैक्ट है और क्या देखते हैं कहाँ तक ये हो पाता है। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, और कि मतलब कोई भी जो है, हम प्लांट टिश्यू भी चल रहा है हम लोग का, उसके बाद हम लोग फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं जितना भी बताऊंगा सब प्लांट टिश्यू के बारे में, जो भी विभेजक ऊतक, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, और एक हम लोग क्या है अस्थायी ऊतक, है ना, जो कि परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो विभोजक ऊतक क्या है, हम लोग कोई एक मतलब कि कोई एक खास जगह से, कोई एक खास जो है हम लोग का कोई एक खास जो पार्ट ऑफ प्लांट, जो है पार्ट ऑफ प्लांट जो जहाँ से हम लोग क्या है, जो सेल हम लोग का डिवाइड हो रहा है ना, उसी से क्या होता है हम लोग का अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। तो यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ये हम लोग का सिर्फ प्लांट टिश्यू है, जो कि न्यू सेल से बनता है बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। ओके, सेल डिवीजन प्रोसेस से ये बनता है ना। ये देखिए, सेल डिवीजन प्रोसेस से बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सिर्फ ये किस में होता है, तो प्लांट टिश्यू में। चूंकि अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ प्लांट टिश्यू भी मैं पढ़ रहा हूँ। प्लांट टिश्यू जैसा कि हम लोग ने देखा था, दो भागों में हम लोग ने बांटा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हम लोग के पढ़ रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक क्या, तो एक हम लोग का परमानेंट टिश्यू। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे अभी क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा, तो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ओके, स्क्लेरेन्काइमा। और क्या है, परमानेंट टिश्यू भी दो भाग में बटा हो रहता है हम लोग, क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। ये इंग्लिश में सेम है, इंग्लिश हिंदी सेम है, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। मेरिस्टेमेटिक का सिर्फ हम लोग विभोजक ऊतक कहते हैं, विभोजक ऊतक। ओके, और परमानेंट का हम लोग क्या है, अस्थायी ऊतक। परमानेंट क्या है, स्थायी ऊतक। और अगर बात करें सिंपल का, तो सरल अस्थायी ऊतक, और कम्प्लेक्स का हो गया हम लोग का जटिल अस्थायी ऊतक। तो इतना चीज़ें हम लोग किस में पढ़ना है, तो ये हम लोग का प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है ना। और इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, तो एक एक करके सभी टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, है ना। चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने यह जाना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये सिर्फ प्लांट टिश्यू में पाया जाता है, और ये सेल डिवीजन के जरिए जो है नया सेल बनाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, है ना, ये जो ए नंबर है, ये जो ए नंबर है, ये स्टीम एपेक्स है, मतलब कि तना का है। ये रूट का है, बी नंबर रूट टिप का है। ये दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है एग्जाम्पल है। ए जो दिखा रहा है, ये आपका क्या है, स्टीम, है ना, स्टीम का मतलब तना का, और ये आपका रूट का है, ये मतलब कि जड़ का। एक और होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरचेंज। अभी हम लोग फिर और आगे देखेंगे कि ये जो है कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहता है कि ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये हम लोग का थीन वॉल रहता है, और क्या है, ये हम लोग का इसमें जो है कॉन्सिपिशियस न्यूक्लियस रहता है, और ये बहुत ही जल्दी डिवाइड होता है। क्या बोला मैं, बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड करता है। और इसका जो सेल का जो हम लोग का जो कोशिका का जो हम लोग का परत होता है, वो बहुत ही पतला होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आइए, यहाँ पे देखिए कॉन्सिपिशियस का होता है इजिली सीन, मतलब आसान तरीके से हम लोग जो है इसको देख सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट, ये देखिए, ये हम लोग का न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। ये बहुत ही तेजी, वेरी रैपिडली जो है हम लोग का डिवाइड होता है ये। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर बात करें तो अब देखिए, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर रीजन का बात करें कि कौन कौन सा रीजन में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे डिवाइड किया गया, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जो है क्लास 9th स्टूडेंट के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, तीन भाग में बांटा गया है। पहला हम लोग का एपिकल मेरिस्टेम है। ओके, दूसरा हम लोग का लेटरल मेरिस्टेम है, और तीसरा हम लोग का क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीन भाग में बांटा गया है इसको। ठीक, तो इसका जो हिंदी है सबका अलग अलग है, थोड़ा सा कठिन है। देखते हैं क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, है ना। एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग कहते हैं सिरस्थ विभोजक। ओके, सिरस्थ
विभोजत्य, विभोज्यत्य, ओके। और लेटरल मेरिस्टेम को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व, इसको हम लोग कहेंगे क्या? पार्श्व विभोजत्यक, विभोजत्यक होता है, ओके, विभोज्यतक, ओके। और ये एक जो लास्ट बचा हम लोग का इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसको कहते हैं अंतर्विष्ट। क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट, ओके, अंतर्विष्ट विभोजत्यक। तो ये तीन भाग में जो है हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफाइन किया जाता है, जो कि ये मतलब रीजन है, अलग अलग रीजन कोई भी प्लांट में। अभी मैं दिखाऊंगा तीनों जो है, तीनों का काम क्या है और तीनों कहाँ कहाँ सिचुएटेड रहता है कोई भी एक प्लांट में, अभी हम लोग देखेंगे। सिरस्थ, अगर हिंदी में देखेंगे तो आप लोगों को उससे ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे एपिकल मतलब सिरस, सिरस मतलब टॉप, टॉप पार्ट जो होगा प्लांट का, उसमें जो हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। इसका मतलब पार्श्व विभोजन, पार्श्व मतलब नीचे वाला है ना, स्टीम वाला। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम अंतर्विष्ट, मतलब या तो जो टहनी में रहता है या फिर पत्ता, इंटर नोड पे जो रहेगा हम लोग उसको कहेंगे क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो देखेंगे इसका फंक्शन क्या है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला है ना, एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला जो है हम लोग का क्या है? तो एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताऊं, ये देखिए, ये हम लोग का एपिकल मेरिस्टेम, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे देखिए दिखाया गया है ना, ये लोकेट करता है स्टीम और रूट में। ये पहला है एपिकल मेरिस्टेम। ये कहाँ लोकेट करेगा? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टीम एंड रूट। स्टीम और रूट का हम लोग का क्या है? वहाँ का टिप पे हम लोग का यहाँ पे पाया जाता है, तना और जड़ का, ठीक। ये देखिए ये क्या करता है? ये लेंथ को बढ़ाने के काम में आएगा, है ना, पेड़ का लंबाई बढ़ाने के काम। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना, एनिमेशन के जरिए देखिए, है ना, कैसे जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो एक पहला रीजन है एपिकल मेरिस्टेम, उससे जो है लेंथ का कैसे बढ़ रहा, रूट और स्टीम के जरिए। तो जो भी रूट और स्टीम में जो ग्रोइंग टिप्स पाया जाएगा रूट और स्टीम में, उसको हम लोग कहेंगे क्या? एपिकल मेरिस्टेम। ये है ना, हिंदी में क्या होगा हम लोग? सिरस्थ विभोजत्यक, ओके। तो ये चीज़ है, ये हम लोग क्या करता है? लंबाई बढ़ाने के काम में आता है, ओके। इसमें और नेक्स्ट, इसमें अब नेक्स्ट देखें क्या? लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जैसे हम लोगों ने बोला, लेटरल मतलब क्या? पार्श्व, ये नीचे पाया जाता है, नीचे, सॉरी मैं नीचे बोले, पार्श्व मतलब कि बोल सकते हैं दूसरे लेयर में। ये जो लेयर है यहाँ पे जो दिखाएगा ये लेयर, यही हम लोग का क्या है? पार्श्व, लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे देखिए दिखाया जाएगा अभी, है ना, ये देखिए लेटरल मेरिस्टेम। एक डायग्राम यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग कैम्बियम भी कहते हैं, यह ध्यान रखना है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। ये कैम्बियम डायरेक्ट पूछ देता है, कैम्बियम किसको कहते हैं? तो लेटरल मेरिस्टेम, दैट इज आवर पार्श्व विभोजत्यक, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये कैम्बियम है। बार्क का जो अगला परत है, बार्क के बाद जो छाल के बाद जो अगला परत है ना, ये हम लोग क्या है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं, ओके। ये हम लोग कैम्बियम है, ये बार्क छाल हो गया, ये कैम्बियम हो गया, जिसको लेटरल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद ये वुड है, ये पिथ है, और ये ड्राई रूट है, मतलब जो सूखा ड्राई रूट, ओके। नेक्स्ट इसमें आई, इसमें ये क्यों हम लोग का रहता है? तो ये क्या करता है? ये रूट को इंक्रीज करता है ना, क्या करेगा? स्टीम और रूट को इंक्रीज करेगा, ठीक। जिससे क्या होगा? हम लोग का जो है इसका जो है क्या करेगा? चौड़ाई बढ़ता है इसका, ठीक। इसका जो है क्या होगा? इसका चौड़ाई बढ़ेगा, है ना। ये देखिए इसका लंबाई और चौड़ाई, सॉरी गर्थ और विड्थ, है ना, चौड़ाई इसका क्या होगा? हम लोग का बढ़ेगा, है ना। ये लेटरल मेरिस्टेम से, चूंकि ये हम लोग का पार्श्व विभोजत्यक है, ये हम लोग का बीच में पाया जाता है, तो छाल के बाद वाला जो लेयर है ना, उसको हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोग कैम्बियम भी बोल रहे हैं इसको, ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट और लास्ट जो हम लोग का इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में मैंने अभी आपको बताया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहने का मतलब कि अंतर्विष्ट विभोजत्यक। ये हम लोग का जो है या तो पत्ता का या तो इंटरनोड मतलब टहनी का, जहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वहाँ पे हम लोग का पाया जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पे दिखाया गया होगा, देखिए ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ये जहाँ जहाँ जो ये इस तरह लाइन दिखाया गया है, ये जहाँ जो लाइन दिखाया गया इस तरह, वो ही हम लोग का क्या है? तो वो हम लोग का क्या है? इंटरकैलरी। ये हो गया यहाँ पे ये पत्ता के पास, यहाँ भी पाया जाता है, ओके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए अभी एनिमेशन के जरिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, है ना। ये क्या करता है? ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? द बेस ऑफ द लीफ, और भी है इंटरनोड पे रहता है, ये बेस ऑफ द लीफ यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है। अगला क्या है? नोडल रीजन ऑफ द ट्विग्स, मतलब यहाँ जो टहनी का जो पार्ट पे है वहाँ पे रहता है, ठीक। द रीजन वेयर ब्रांचेज अराइज, जहाँ से हम लोग का टहनी जो है निकलता है, ठीक। ये देखिए
ये पार्ट है ना, दोनों पार्ट या तो पत्ता के बेस पे रहेगा या तो हम लोग का इंटरनोड पे रहेगा। ओके, ये क्या करता है हम लोग का, द सेल ऑफ दिस टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म। जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के पास क्या होता है, बहुत ही सघन मात्रा में साइटोप्लाज्म, मतलब बहुत ही डेंस मात्रा में, मतलब बहुत ही ज़्यादा में मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और इसका जो है हम लोग का वाल जो है थिन सेलुलोज, सेलुलोज क्या है हम लोग का फाइबर है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई से हम लोग का बना रहता है। ठीक, ये देखिए डेंस मतलब थिक, मतलब घना बोल सकते हैं उसको। और क्या है सेलुलोज, क्या हम लोग का एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मतलब हम लोग इसको आसानी तरीके से देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल। ओके, सब एक एक चीज़ करके बताइए। ये है हम लोग का जो माइक्रोस्कोप से देखा गया है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का एक पिक्चर दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए और क्या है, ये इसका जो सेल्स है, जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का जो सेल्स है बहुत ही एक्टिव रहता है, बहुत ही सजग रहता है ना। चूंकि ये हम लोग का क्या है लिप्स और इंटरनोड में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका सेल जो है, इसका कोशिका जो है बहुत ही एक्टिव रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। वो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात होगी, जो कि हम लोग विभोजक ऊतक के बारे में, वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए भी आप लोग को बताया था, वो प्याज ओनियन को लेकर के, है ना। उसी को अगर यहाँ बात करें, अब अगर बात करें हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में, हिंदी में क्या मैंने बताया, हिंदी में ये होता है हम लोग का अस्थायी ऊतक, है ना। हिंदी में क्या होता है हम लोग का अस्थायी ऊतक। ओके, स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक जैसा कि मैंने बोला दो भाग में बटा हुआ है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो वो तो खैर बाद में देखें, पहले ये जानते हैं कि परमानेंट टिश्यू आया कहाँ से। जैसा कि हम लोग ने देखा था, क्या जो एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया था कि बताया था कि अगर मान लेते हैं जो प्याज का जो नीचे जो हम लोग का सेल डिवीजन वाला पार्ट है, अगर उसको हम लोग काट दें तो क्या हो रहा है, अगर जब हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे हम लोग कुछ दिन, तो वो हम लोग का बढ़ नहीं रहा था, कोई उसमें हम लोग का मतलब कि ग्रोइंग एरिया नहीं बचा था। तो वो हम लोग क्या हो रहा है, वो हम लोग का परमानेंट टिश्यू हो जा रहा है, और जो है वो आप जाकर डिवाइड नहीं हो पाएगा, और भी सेल डिवीजन उसमें नहीं हो पाएगा। तो उसको हम लोग क्या नाम दिया, परमानेंट टिश्यू। उसके आगे और कुछ नहीं होने वाला है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू, दैट इज आवर स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक के लिए अगर एक चीज लिया जाए, इसमें क्या बोला है कि क्या कीजिए, एक पौधा का कोई भी तना ले लीजिए, मतलब स्टीम ले लीजिए और उसको काट दीजिए, है ना, काट करके ले लीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने टीचर को बोलिएगा, हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसका अलग अलग सेक्शन काट लेना है, कि जिससे मान लेते हैं कोई भी तना लिए हैं, इसको अलग अलग सेक्शन में काट लेना है, बहुत सारा सेक्शन में, है ना। और सभी सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करना है। तो क्या आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू करेंगे तो उसमें क्या दिखता है, सभी का संरचना, सभी कंस्ट्रक्शन क्या एक ही प्रकार का है, तो नहीं, सभी चीज में अलग अलग चीजें दिखाई देती है ना। तो उसी पे हम लोग का निर्धारित जो है, उसी पे क्लासिफाई किया गया फिर परमानेंट टिश्यू को दो भाग में, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो हम लोग को अच्छे तरीके से मतलब कि व्यवस्थित थोड़ा दिखा, उसको हम लोगों ने सिंपल परमानेंट में क्लासिफाई कर दिया, और बाकी को हम लोगों ने कम्प्लेक्स में क्लासिफाई कर दिया। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर भी हम लोग का पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा हम लोगों ने देखा। परमानेंट टिश्यू के अंदर मैंने क्या बोल रहा हूँ, जो हम लोगों ने देखा, ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और हम लोग क्या कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सिंपल और परमानेंट क्या, सिंपल मतलब हो गया हम लोग का ये सरल, है ना, सरल, और कम्प्लेक्स हो गया हम लोग का जटिल। ओके, तो ये चीज अभी मैं सब इसके बारे में अभी एक एक करके पूरा स्लाइड में चलाऊंगा, है ना। पहले इसका देख लेते हैं, ठीक। सरल, तो सरल जो है दो भाग में, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दो भाग में इसको हम लोगों ने बांटा। तो जब हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन जब हम लोग काट करके माइक्रोस्कोप के अंडर देखा ना, तो देखा क्या कि पेरेन्काइमा पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें बहुत सारा इस तरह से खाली खाली जगह था, मतलब कि अलग अलग सेल के बीच में, मतलब बहुत सारा जगह बचा, है ना। ये वैकेंट स्पेस क्या किया गया, तो ये वैकेंट स्पेस जो है हम लोग का फूड के लिए हम लोग का था, जिसको हम लोग पेरेन्काइमा बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग भोजन का संग्रह भी बोलते हैं, भंडारण, है ना, इसलिए उसको पेरेन्काइमा नाम दे दिया गया। और स्क्लेरेन्काइमा हम लोग का डेड सेल होता है, जब नारियल का जो बाहरी परत देखते हैं ना, जो कठोर कितना होता है, रिजिड होता है, वो हम लोग का स्क्लेरेन्काइमा ऊतक है। ओके, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे, देखते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यू, चलिए
तो द सेल फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जैसा कि मैंने बोला, जैसे ही मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो, सेल डिवीजन उसमें हो रहा था, अब क्या हुआ उसमें और हम लोग सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं। उसका क्या किए हम लोगों ने, क्या किया, उसका जो हम लोग का ग्रोइंग पार्ट था उसको हम लोगों ने काट के हटा दिया, या किसी भी तरीके से वो खत्म हो गया। तो क्या हुआ, और वो आगे जाकर के डिवाइड नहीं किया सकता, तो उसको हम लोगों ने क्लासीफाई किसमें किया, परमानेंट टिश्यू में क्लासीफाई किया। ठीक, तो चलिए और क्या है, ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो भी हम लोग का प्रोसेस हो रहा है परमानेंट शेप में, साइज में और फंक्शन में, उसको हम लोग क्या कह दिए, डिफरेंशिएशन कह दिए। ओके, नेक्स्ट इसमें बात करें, ये जो फर्दर क्लासीफाई किया गया है, जैसा कि मैंने बोला, ये जो फर्दर क्लासीफाई किया गया दो भाग में, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, और हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मेडअप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ये एक ही तरह का सेल का बना हुआ होता है, हम लोग का एक ही कोशिका का बना हुआ था। दूसरा क्या हो गया हम लोग का कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये बहुत ही अलग अलग तरह का जो है सेल से बना हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहें, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जटिल स्थायी ऊतक, मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, अलग अलग तरह का कोशिका का जब बना हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे 6 टाइप का दिया है, लेकिन सिर्फ 6 टाइप का नहीं है, वो पेरेन्काइमा में ही अलग अलग पार्ट है, उसके बाद हम लोग स्क्लेरेन्काइमा अलग पार्ट है। ओके, लेकिन 6 पार्ट यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है हम लोग का पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलोरेन्काइमा, तीसरा एरेन्काइमा है ना, चौथा कोलेन्काइमा, पांचवा स्क्लेरेन्काइमा, और हम लोग का एक छठा और जो लास्ट हम लोग क्या है, सरफेस टिश्यू एपिडर्मिस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एज पर अगर एनसीईआरटी जाए तो दो भाग में है, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के अंतर्गत ही ये चारों आता है, और ये सरफेस टिश्यू जो एपिडर्मिस दिया है ना, वो अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत ही यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया गया, उसके लिए दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो एक एक करके अभी सभी चीज़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम लोग कंपाउंड पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये भी दो भाग में बांटा गया, किसमें किसमें, देखिए ये इसका जो पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लोएम। जाइलम क्या हो गया, जैसा कि मैंने बोला था, जाइलम क्या करेगा, वाटर का जो है मतलब कि फ्लो को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पानी को प्लांट में, वो जाइलम से मदद होता है। और फ्लोएम से क्या होगा, तो फूड का जो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन होगा। शुरू करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू से। ओके, दोनों चीज देख लिया, तो एक एक करके सभी सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन जो 6 देगा, 6 नहीं, वो मैं 2 भाग में आपको बताऊंगा अभी कैसे क्या है उसमें क्लासिफाइड, वो चीज देखते हैं। तो ये जो है एक ही तरह का सेल का से बना हुआ रहा, एक ही कोशिका के एक ही तरह के कोशिका से बना हुआ रहता है। ठीक, तो इसके फंक्शन पे ये कैसा परफॉर्म करता है उसके आधार पे जो है ये अलग अलग भाग में बटा है, क्लासिफाई किया गया, वो चीज देखते हैं। पहला है पेरेन्काइमा, जैसा कि मैंने बोला पेरेन्काइमा, देखिए इसमें जो है बहुत इसमें स्पेस पाएगा, ये देख रहे हैं स्पेस है इसके अंदर। ये क्या करता है, ये फूड का स्टोरेज करता है, मतलब क्या है, भोजन का भंडारण है ये। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब आता है, आपको बोल सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। इट्स सेल्फ फॉर्म बेसिक पैकेज टिश्यू है ना, ये इसका जो कोशिका क्या करता है, हम लोग का जो हम लोग का आधारीय पैकिंग है ना ऊतक का, वो हम लोग का पेरेन्काइमा करता है। ओके, और क्या है, द सेल्स आर लिविंग पोएज न्यूक्लियस आर थिन वॉल्ड एंड अनस्पेशलाइज्ड। इसका जो कोशिका है वो हम लोग का जीवित रहता है, जैसा कि मैंने बोला स्क्लेरेन्काइमा में जो उसका कोशिका रहेगा वो मृत रहता है, लेकिन पेरेन्काइमा में भी जितना आएगा सभी इसका कोशिका जो है जीवित रहने वाला है। ठीक, तो कोशिका जीवित रहता है, इसमें न्यूक्लियस केंद्रक रहेगा, और इसका जो परत रहेगा वो हम लोग का बहुत ही पतला रहता है। ओके, नेक्स्ट आइए, ये देखिए ये सभी में न्यूक्लियस है, जो ब्लू कलर का दिखाया गया वो न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया गया। दे आर लूजली पैक्ड एंड देयरफॉर फॉर्म इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये बहुत ही मतलब कि लूजली पैक्ड रहता है, इसलिए क्या होता है हम लोग का इसलिए क्या कहता है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस दोनों के बीच में बना रहा है। ये देख रहे हैं, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस 2 सेल के बीच में यहाँ पे बना रहा है। चूंकि क्योंकि हम लोग का लूजली पैक्ड है, इस वजह से। ठीक, अगर इसका और इसमें और बात करें, देखिए स्पेसेस बिटवीन द सेल, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस मैंने बोला आप लोगों को। ठीक, ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस बना रहा है यहाँ पर। ठीक, चलिए सॉरी ये व्हाइट वाला इंटरसेलुलर सेल, व्हाइट वाला मैंने वो ग्रीन वाला बता दिया। चलिए ये क्या है, दिस टिश्यू स्टोर फूड एज इन पोटैटो, बीटरूट, टीटीसी। ये क्या करता है, ये टिश्यू फूड को स्टोर करता है, मेन काम पेरेन्काइमा का यही है,
पेरेन्काइमा टिश्यू क्या है, हम लोग का भोजन संग्रहण हम लोग का ऊतक है। तो जैसे कि पोटैटो में दिया, बीटरूट में दिया, और भी अलग तरह तरह में, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे दिया हुआ। आप लोग को ऐसे नहीं पता लगेगा जब तक हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे, तब तक ये नहीं पता लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम लोग का है क्लोरेन्काइमा, कि क्लोरेन्काइमा किसको कहते हैं। पेरेन्काइमा हम लोग ने देखी है, अब हम लोग बात करते हैं क्लोरेन्काइमा के बारे में। ओके, हिंदी में सेम है, हिंदी में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम है, पेरेन्काइमा भी उसी तरह लिखते हैं और क्लोरेन्काइमा भी उसी तरह लिखते हैं। देखिए क्लोरेन्काइमा ये है थिक सेकेंडरी वाल, सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल, है ना। ये हम लोग का जो दो इसका सेल वाल रहेगा, एक हम लोग का ये थिक, ये मोटा वाला हो गया, ये हम लोग का ये थिक सेल वाल है, और ये हम लोग का जो ये बाहर वाला है ये प्राइमरी सेल वाल है। मतलब बोल सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल पतला रहता है और सेकेंडरी सेल वाल हम लोग का थोड़ा मोटा रहता है। ओके, ठीक रहेगा, डेंस स्ट्रक्चर में रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें क्या है, द पेरेन्काइमा एंड द लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट, हेंस दिस टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। जैसा कि मैंने बताया था, याद कीजिए क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरो मतलब क्या, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, है ना। तो ग्रीन कहने का मतलब चूंकि पेरेन्काइमा के लीफ में जो है क्लोरोप्लास्ट रहता है, इसीलिए तो पत्ती जो है क्या है हम लोग का हरा दिखता है, लीव्स क्या है हरा दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये जो हरा कलर का जो भी ग्रीन कलर है पूरा में, ये सब हम लोग क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, ये पूरा जो हम लोग का स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये हम लोग का इस माइक्रोस्कोप से दिखाया गया। ऐसे आप पत्ती को लीव्स को आप देखिएगा तो नहीं पता लगेगा। ओके, जो ग्रीन कलर का जो हम लोग का है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो कि पेरेन्काइमा का टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ, पेरेन्काइमा इन द लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो पेरेन्काइमा के अंतर्गत ही क्लोरेन्काइमा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंसिएशन, क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग तरीके से कर दिया गया। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। और फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग क्या है, तो हम लोग का लीव्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी हम लोग कौन परफॉर्म करेगा, तो हम लोग क्लोरेन्काइमा ही परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जो है हम लोग का एरेन्काइमा। एरेन्काइमा से आप लोग समझ सकते हैं, एरेन्काइमा मतलब हो गया वाटर, पानी से संबंधित होता है। ओके, ये एरेन्काइमा का हम लोग का कोई एक फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इन एक्वेटिक प्लांट द इंटरसेलुलर स्पेसीज फॉर्म लार्ज एयर कैविटीज। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ बहुत सारा, मतलब कि क्या होता है, पानी में बहुत ही अलग अलग तरह का हम लोग का प्लांट हम लोग का तैरता रहता है। देखेंगे कमल का फूल क्यों हम लोग का ऊपर उड़ता है, उसके नीचे देखेंगे इस तरह से हम लोग का ग्रीन कलर का इस तरह से गुब्बारा बना हुआ रहता है। इसके अंदर क्या है, हम लोग क्या है, एयर कैविटीज प्रेजेंट रहा है, जिसके कारण क्या उत्प्लावन बल पैदा होता है, बायंसी फोर्स। ओके, जिसके कारण हम लोग क्या है, हम लोग का जो है प्लांट जो है हम लोग का जल पे तैरता है, वाटर पे हम लोग का फ्लोट करता है। तो वो किससे कारण, वो एरेन्काइमा के कारण, एरेन्काइमा टिश्यू के कारण। अगर एरेन्काइमा टिश्यू ना रहे प्लांट में तो वो फ्लोट नहीं करेगा। ओके, तो जो भी इक्वेटिक प्लांट है वो क्या करता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें क्रिएट करता है, जिसमें हम लोग का एयर कैविटीज बना हुआ रहता है। जब तक एयर कैविटीज नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्या बायंसी फोर्स वहाँ पे नहीं, हम लोग का उत्प्लावन बल नहीं लग पाएगा, तो हम लोग क्या फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो वो हम लोग किसके कारण हो रहा है, तो एरेन्काइमा टिश्यू के कारण हो रहा है यहाँ पे। ठीक, ये चीज जैसे कि मैंने बोला एरेन्काइमा, एरेन से समझ लिया, एरेन मतलब होता है क्या, वाटर। ओके, तो ये चीज, ये देखिए एयर कैविटी बना रहा है, जो व्हाइट कलर वाला जो दिखाया गया स्पॉट, वो हम लोग क्या है, तो एयर कैविटी बना रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे गिव बायंसी टू द प्लांट एंड हेल्प देम फ्लोट इन वाटर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, नेक्स्ट ये देखिए द फोर्स टू फ्लोट, वही चीज है। ये देखिए जैसा कि मैंने बोला, जब कमल फूल के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये क्यों हम लोग का फ्लोट कर रहा है, ये तो नीचे भी जा सकता था ना। तो यहाँ पे फ्लोटेशन उसी कारण हो रहा है, एरेन्काइमा टिश्यू के कारण। एरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है हम लोग का, वो क्या करता है, एरेन्काइमा टिश्यू हम लोग का इंटरसेलुलर स्पेसेस बनाता है, जो कि उसके अंदर क्या होता है, एयर कैविटीज का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग का बायंट फोर्स में हम लोग का मदद करता है। और वो क्या करता है, हम लोग को एक्वेटिक प्लांट जो है उसको फ्लोट करने में मदद करता है। ओके, तो एरेन्काइमा टिश्यू, सच पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। देखिए अभी यहाँ फिर दिया कि ऐसा पेरेन्काइमा टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, एरेन्काइमा टिश्यू। तो अभी हम लोग क्या हो रहा है, तो पेरेन्काइमा के अंतर्गत ही हम लोग अभी चलते आ रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग किसमें, तो कोलेन्काइमा में। ओके,
किसमें आया, कोलन कायमा। कोलन कायमा क्या होता है वो चीज देखते हैं। एरन कायमा हम लोग ने देखा, कोलन कायमा देख लेते हैं क्या होता है। दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एलोंगेटेड। अभी सभी टिश्यू जैसे मैंने बोला ना, पैरन कायमा में जितना भी हम लोग का जो टिश्यू या फिर सेल बोल लीजिए, क्योंकि हम लोग का सेल क्या, हम लोग का फंडामेंटल यूनिट है, तो सेल जीवित रहेगा तो हम लोग का टिश्यू भी जो तक है वो हम लोग का जीवित रहेगा। तो अभी तक जो है हम लोग का जो भी पैरन कायमा पड़ रहा है ना वो हम लोग का जीवित ही रहेगा। लेकिन स्क्लेरल कायमा में जाएंगे ना तो वहां पे हम लोग का जो है टिश्यू हम लोग का डेड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, elongated एंड irregularly thickened एट द कॉर्नर विथ सेलुलोज। ओके, इसका जो टिश्यू हम लोग का लिविंग रहता है और irregularly रहता है, हम लोग का इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है। और क्या रहेगा, इसका कॉर्नर पे अगर कोना कोना पे बात करें ना, कॉर्नर पे तो बहुत मोटा हम लोग का सेलुलोज से ये बना हुआ रहता है। अभी मैं इसका फिगर भी दिखाऊंगा। जो सेलुलोज में बार बार बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो, ठीक, ये चीज है। ये चीज हम लोग का किसका, कोलन कायमा का हम लोग का फिगर यहाँ पे दिखाया गया। इसका देख रहे हैं वाल थिकनेस कितना है, ये न्यूक्लियस हो गया हम लोग का, ये वैक्यूल हो गया, ये सेल वाल हो गया। ओके, जो सबसे बाहरी परत हम लोग क्या होता है, सेल वाल। ओके, और ये वाल थिकनेस देख रहे हैं कितना मोटा, ये रेड कलर वाला जो हम लोग क्या है, ये हम लोग का वाल थिकनेस। तो ये हम लोग कोलन कायमा हो गया, कोलन कायमा। ओके, अगर बात करें ये इसमें, तो कोलन कायमा क्या रहता है, दिस टिश्यू इज लोकेटेड इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। यहाँ वाले भाग में जो है लीफ में यहाँ पे ये टिश्यू जो है लोकेटेड रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, जो क्या करेगा हम लोग का लीफ और स्टीम को अटैच करने में मदद करता है। या तो बोल सकते हैं ये मतलब कि हम लोग का दृढ़ता भी प्रदान करता है। ये देखिए लीफ स्टिक को हम लोग क्या अगर स्टीम से हम लोग का अटैच करने में मदद कर रहा है कौन, कोलन कायमा। इट गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक लीव्स, स्टीम एंड ट्री। ये क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, एक मतलब कि लचीलापन हम लोग का यहाँ पर प्रदान करता है। और इससे क्या होगा, आराम से ये बेंड भी हो जाएगा और या बोल सकते हैं अटैच भी इसी कारण रहता है। ओके, तो ये चीज कोलन कायमा का कारण होता है। ये देखिए जैसे हम लोग क्या है, ये हम लोग किसका पेड़ है, तो ये हम लोग का बनाना ट्री का पेड़ है, बनाना का पेड़ है, केला का। ये देख रहे हैं आराम से हम लोग क्या हो रहा है, ये हम लोग का आराम से जिधर हम लोग का विंड आ रहा है उधर हम लोग का वे चला जा रहा है। अगर हम लोग का कोलन कायमा मौजूद नहीं रहता है इसमें, तो विंड आने की वजह से क्या होता है, हम लोग का पेड़ जो है ये टूट जाता है। ओके, चलिए, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट। जो हम लोग का छोटा प्लांट, जो हम लोग का अभी जस्ट न्यू बॉर्न प्लांट है, वो उसमें क्या कर रहा है, कोलन कायमा जो है मैकेनिकल जो है यांत्रिक तरीके से ये हम लोग मतलब सपोर्ट दे करके रखेगा, ये हम लोग गिरने नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोग का स्क्लेरन कायमा। ओके, स्क्लेरन कायमा उत तक हम लोग का इसमें जो रहेगा डेड सेल रहेगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ओके, दिस सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, दे आर इलोंगेटेड एट नैरो। इसका जो हम लोग का उत्तक रहेगा वो क्या है, मृत उत्तक कहलाएगा, मरा हुआ है ना। और ये जो है इलोंगेटेड रहता है, मतलब थोड़ा सा लंबा रहता है, और जैसे लंबा रहेगा तो क्या होगा, वो हम लोग का पतला हो जाएगा। ओके, दैट इज द थिंग। ये चीज हम लोग क्या है, तो ये स्क्लेरन कायमा। और स्क्लेरन कायमा का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो नारियल जो है, नारियल का जो बाहरी परत है कितना कठोर रहता है, उसको हम लोग कस के हम लोग क्या करते हैं, या तो हथौड़े से मारते हैं, नहीं तो हम लोग कस के दीवार पर उसको पटकते हैं, तो हम लोग क्या होता है, वो टूटता है। तो वो हम लोग क्या है, वो हम लोग का डेड सेल है, डेड सेल या फिर डेड टिश्यू जो बोलिए उसको, तो वो स्क्लेरन कायमा का बेस्ट एग्जांपल है वो हम लोग का। द सेल वार आर थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। उसमें वो क्यों हम लोग का हार्ड है, क्योंकि उसमें जो है लिग्निन पाया जाता है। ये लिग्निन जो है ना हम लोग का सीमेंट में भी यूज किया जाता है, ताकि जो है कठोरता और दृढ़ता प्रदान हो सके। जैसे सूखता है तो कितना हम लोग का मजबूत हो जाता है सीमेंट, वही चीज हम लोग का किस में पाया जाता है, तो हम लोग का ये सेल वॉल ऑफ ये स्क्लेरन कायमा में भी वही चीज पाया जाता है, लिग्निन पदार्थ ही पाया जाता है यहाँ पे, जिसके कारण बहुत ही हार्ड रहता है। ठीक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाइंडिंग द सेल, दैट इज लिग्निन। ओके, देखिए लिखा हुआ, इट एक्ट एज सीमेंट एंड हार्डनेस ऑफ द वॉल, सेम चीज वही लिखा जो मैंने बोला। द वॉल आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेसेस इनसाइड द सेल। हम लोग का जो सेल वॉल जो इतना हम लोग का क्या है, मोटा रहता है ना, कि उन दोनों के बीच में, दो सेल के बीच में कोई जगह नहीं रहता, इसलिए तो कठोर है ना। जैसे सॉलिड का अगर बात करें, उसमें हम लोग का मॉलिक्यूल क्या है, हम लोग का मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली अटैच्ड है, जिसके कारण तो बहुत वो कठोर रहता है। तो सेम चीज है, वाल इसका थिक है, इसलिए हम लोग का दोनों के बीच में इंटरनल स्पेसेस नहीं है कोशिका के बीच में। ओके, दिस टिश्यू इज लोकेटेड इन द स्टीम अराउंड वेस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ द लीफ एंड द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट।
है ना। सीड या फिर नट में भी जैसे देखते होंगे, है ना, बादाम में, है ना, कितना कवरिंग हम लोग का मोटा रहता है, उसको थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे तभी हम लोग का टूट, मतलब फोर्स हम लोग का ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग का सेल वाल क्या है उसका मोटा है ना। जैसे वस्कुलर बंडम बोले तो हम लोग क्या हुआ, वस्कुलर बंडल से बोले तो जैसे जाइलम और फ्लोएम हो गया, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक। तो क्या वस्कुलर टिश्यू को, वस्कुलर बंडल को हम लोग कहते हैं संवाहक बंडल, है ना। ये स्क्लेरल कायमा है, ये जो रेड कलर वाला है ना, ये जो है हम लोग का क्या है, स्क्लेरल कायमा, ये भी स्क्लेरल कायमा है, ठीक। ये हम लोग का क्या है, बाहरी परत जो बहुत मोटा है, और इन दोनों दो कोशिका के बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। ये हम लोग का वस्कुलर बंडल है, या तो जाइलम या फिर फ्लोएम, कोई कुछ भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर द टिश्यू मेक्स द प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ। तो जैसा कि मैंने बोला, चूंकि इंटर सेलुलर स्पेसिस नहीं है, तो क्या होगा, ये जो है हार्ड और स्टिफ बनाएगा प्लांट को, है ना, कठोर और दृढ़ बनाएगा। ओके, और एक एग्जांपल अगर ले ले तो हस्क ऑफ द कोकोनट, जो कि मैंने आपको बोला, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल याद रखने के लिए स्क्लेरल कायमा का, है ना, कभी भूलिएगा नहीं। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट लिनेन? लिनेन ने लिग्निन था शायद, ये लिनेन लिखा, अच्छा लिनेन ही है। ओके, लिनेन अ फाइन क्लॉथ मेड फ्रॉम स्क्लेरल कायमा फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट। ये क्वेश्चन पूछा था लिनेन, लिनेन की तरह ये लिनेन क्या है, ये हम लोग का फाइन क्लॉथ है, जो कि स्क्लेरल कायमा फाइबर से बना हुआ रहता है फ्लैक्स प्लांट का। ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिनेन। ये देखिए, ये हम लोग का वही लिनेन प्लांट है, जिससे हम लोग का क्या है, क्लॉथ बनाया जाता है स्क्लेरल कायमा उत्तक से लेकर के, लिनेन उसी को कहते हैं हम लोग। ये देखिए, उसका जो रेशा है यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह से हम लोग का बनता है। सर सिंपल परमानेंट टिश्यू में सरफेस टिश्यू, जो कि क्या है हम लोग का एपिडर्मिस पार्ट, जो कि मैंने आप लोग को बोला था, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो एपिडर्मिस क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ये इसमें क्या कीजिए ना, इसमें भी उसी तरह जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एक तना लेकर के, स्टीम लेकर के क्या किया था, अलग अलग सेक्शन में काट दिया था हम लोगों ने, सेफ्रानिन का उसमें मिला करके, है ना। तो उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, अलग अलग उसमें स्ट्रक्चर देखा था, और उसमें हम लोग उसी से हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया था परमानेंट टिश्यू को, कि क्या हुआ, जब कोई भी एक सेल से जो बना हुआ है टिश्यू, उसको हम लोगों ने पेरेन्काइमा नाम दे दिया, और जो बहुत सेल से बना हुआ मेनी सेल से, उसको हम लोगों ने क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, जटिल अस्थायी होता। तो उसी तरह क्या करेंगे, रियो का पत्ती जो बार बार हम लोग ले रहे हैं, रियो लीव्स। ओके, रियो लीव्स लीजिए और उसको क्या कीजिए, सेफ्रानिन सॉल्यूशन में डाल दीजिए, और उसको फिर क्या है, माइक्रोस्कोप से व्यू कीजिए। उसमें क्या, उसमें आपको एपिडर्मिस दिखाई देगा और स्टोमाटा भी दिखाई देगा। सेम चीज अभी हम लोग इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, उसी को कहते हैं सरफेस टिश्यू। ओके, तो सरफेस टिश्यू क्या है, द इंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड सरफेस टिश्यू और एपिडर्मिस। जो भी हम लोग प्लांट है, या फिर लिप्स भी बोल लीजिए, लिप्स में आपको ज्यादा अच्छा से दिखाई देगा, ये वो हम लोग क्या है, वो सिंगल लेयर जो बाहरी परत है, सिंगल लेयर, या फिर सेल वॉल जो बोलिए, कोशिका का हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन प्लांट का जो सिंगल लेयर जो बार्क ऑफ द ट्री है ना, वो हम लोग का एक इंटायर सरफेस से बना हुआ, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस टिश्यू या फिर एपिडर्मिस, जो नाम दिया गया है यहाँ पर। ठीक, हिंदी में भी सेम है ये चीज। अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखें तो बाहर से देखिएगा तो कुछ इस तरह से दिखता है, ब्राउन कलर का। ओके, तो सेम चीज है हम लोग का ये। मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू आर रिलेटिवली फ्लैट। अगर शेप का बात करें तो हम लोग का फ्लैट रहता है। ठीक, शेप अगर पूछे तो द आउटर एंड लेटरल वॉल ऑफ द सेल आर ऑफन थिकर देन द इनर वॉल। जो हम लोग का आउटर और लेटरल वॉल है कोशिका का, वो हम लोग का क्या रहता है, वो हम लोग का मोटा रहता है एज कम्पेयर टू इनर वॉल। जो हम लोग का बार्क ऑफ द ट्री है, देखिए कितना हम लोग का मोटा रहता है, कितना हम लोग का थिक रहता है, वो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो चीज़ बोला गया कि जो आउटर और लेटरल वॉल है कोशिका का, वो हम लोग का बहुत ही मोटा रहता है एज कम्पेयर टू इनर वॉल। ओके, नेक्स्ट, द सेल फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। चूंकि हम लोग का थिक है, बार बार जैसे ही थिक आ गया तो क्या होगा, इंटरसेलुलर उसमें स्पेसेस बहुत ही कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा, जैसा कि हम लोगों ने स्क्लेरल कायमा भी देख रहे थे। ठीक, वही चीज यहाँ पे बताया गया। इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्योंकि ये हम लोग का सरफेस टिश्यू है, ये हम लोग का एक बोल सकते हैं इंटायर सरफेस, प्लांट का इंटायर सरफेस को कवर कर रहा है, तो क्या करेगा, सभी पार्ट ऑफ द प्लांट को हम लोग का प्रोटेक्ट करने वाला है ये। ठीक, इन सम प्लांट ग्रोइंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट लाइक कैक्टस द एपिडर्मिस में बी थिकर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अब क्या बात करें, जो कि डेजर्ट में हम लोग का जो प्लांट हम लोग का ग्रो करता है, जैसे कैक्टस हो गया, तो उसमें क्या एपिडर्मिस और मोटा हो सकता है ना, और थिक हो सकता है। ऐसा क्यों,
वाटर लॉस को बचाने के लिए, पानी का हानि ना हो, है ना। इसलिए बोला जाता है कि मरुस्थल में, जहाँ पे जो भी मरुस्थल में हम लोग का, जो भी डेजर्ट में हम लोग का जो प्लांट पाया जाता है, जो भी ट्री ग्रो करता है, उसको पानी की आवश्यकता कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एपिडर्मिस जो हम लोग का मोटा रहता है, थिकर रहता है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ओके, आज मालूम पड़ गया आप लोगों को। ये देखिए, ये कैक्टस है, ये थिक एपिडर्मिस, देख रहे हैं कितना मोटा हम लोग का एपिडर्मिस है वाटर लॉस को रोकने के लिए। ओके, जब भी काटे कैक्टस को तो पानी उसे जरूर निकलेगा। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। अगर एपिडर्मल सेल के बारे में बात करें, वो वाटर रेसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ एक लेयर बनाता है, एक वैक्सी तरीके का, मतलब कि बोल सकते हैं जो वैक्स क्या है, मतलब कि मोम तरह का एक ये स्टोर करता है हम लोग का आउटर सरफेस ऑफ लेयर का, जिससे जो क्या होता है वाटर रेसिस्टेंट की तरह वो काम करेगा। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये हम लोग का वैक्सिक केटल है, वैक्सिक कटल, जो कि हम लोग का क्या कर रहा है, ये एपिडर्मल सेल का ही हम लोग का क्या है, व्यू है, जो कि ये वैक्सिक कटल यहाँ पे दिखाया गया, ये चीज है ना, ये चीज यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये हम लोग का ये सीक्रेट करता है एक वैक्सी पदार्थ, है ना, जो कि क्या करता है वाटर रेसिस्टेंट के तौर पे, ये हम लोग का वाटर रेसिस्टेंट की तरह हम लोग काम करेगा। दिस लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन ऑफ पैरासाइटिक फंगी। ओके, और क्या है, ये तो पानी से हम लोग लॉस ऑफ वाटर से बचा ही रहा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बचाएगा। या तो मान लीजिए कोई उसको हानि पहुंचाना चाह रहा है, तो जब तक उसको जोर से नहीं मारिएगा या फिर कुछ से उसको काटिएगा नहीं, तब तक वो जल्दी नहीं कटेगा। या फिर हम लोग क्या करता है, ये हम लोग का फंगी से भी, कवक से हो गया, या फिर पैरासाइटिक प्लांट से भी हम लोग क्या है, उससे भी बचाव करता है। ओके, इन्वेशन मतलब वही होता है। ठीक, ये हम लोग क्या था, सरफेस टिश्यू अभी और है, इसमें देख लेते हैं, पूरा इसको खत्म कर लेते हैं। सरफेस टिश्यू और क्या, इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस विद द एटमॉस्फेयर एपिडर्मिस हैज माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। अब क्या है, अब तो जैसे ये थिकर वाल हो गया एपिडर्मिस का, तो हम लोग का थिकर वाल हो गया, तो हम लोग का गैसेस का आदान प्रदान कैसे करेगा एटमॉस्फेयर से, तो उसके लिए क्या है, छोटा छोटा छिद्र रहता है उसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टोमाटा, है ना। एपिडर्मिस है माइन्यूट ओपनिंग। हम लोग जैसे अगर हम लोग अपना स्किन के बारे में बात करें, देखते हैं इससे पसीना कैसे निकलता है, इसमें बहुत ही हम लोग का छोटा छोटा स्मॉल ओपनिंग पोर होता है, जिससे हम लोग क्या होता है, पसीना निकलता है। उसी तरह से हम लोग क्या होता है, एक गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए सरफेस टिश्यू या फिर एपिडर्मिस में माइन्यूट जो है ओपनिंग रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ओके, ये देखिए लिप्स में आप देख सकते हैं इसको बढ़िया तरीके से। अगर आप बाहरी से भी देखिएगा ना, कभी कभी तो दिखता है एकदम हल्का हल्का छोटा छोटा पोर्स रहेगा। ठीक, वाटर और O2 या फिर CO2 मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग का स्टोमाटा होना बहुत जरूरी है लिप्स में। द स्टोमाटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 एपिडर्मल किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो स्टोमाटा जो है 2 एपिडर्मल किडनी से शेप्ड रहता है, जैसे दिख रहा हुआ ये पिंक कलर वाला, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहा जाता है। ठीक, ये गार्ड सेल आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। ये जो हम लोग का क्या है, गार्ड सेल जो है ना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग करता है, मतलब जब जरूरत होगा तभी उसको खोलेगा, तभी उसको बंद करेगा। वो कैसे होता है, वो प्रासरण विधि से, जो हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, कोशिका में, है ना, कैसे जो है गैसेस का आदान प्रदान करते हैं। तो ये हम लोग का स्टोमाटा का कारण। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, जब हम लोग का जरूरत रहेगा तभी खुलेगा, नहीं तो फिर हम लोग क्या रहेगा, बंद रहेगा ही। ओके, तो ये हम लोग का स्टोमाटा के बारे। ट्रांसपीरेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। ट्रांसपीरेशन भी इसी के थ्रू हम लोग का होता है, स्टोमाटा के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन में जान रहे ना क्या, मतलब लॉस ऑफ वाटर, है ना, वाटर का लॉस ना हो, इसलिए तो हम लोग का एपिडर्मिस सरफेस टिश्यू हम लोग का यहाँ प्रदान किया गया प्लांट में। ये हम लोग का एपिडर्मिस, जब जरूरत नहीं रहेगा क्या होगा, ये हम लोग का क्लोज हो जाएगा। जब जरूरत रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पे ये खुल गया अभी, जब नहीं रहेगा तो ये हम लोग का बंद रहता है। ओके, नेक्स्ट आइए, ये देखिए, जब हम लोग का जरूरत है तो H2O हम लोग का बाहर निकल के आ रहा है। और इसमें अगर बात करें सरफेस टिश्यू के बारे में, तो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट व्हिच फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, एपिडर्मल जो कोशिका है वो क्या करता है, हम लोग का लॉस ऑफ वाटर से बचाता है ना, या तो बोल सकते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगा तभी तो लॉस ऑफ वाटर से बचाएगा उसको। ठीक, या फिर वो लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स भी हम लोग क्या करता है, वो मतलब कि कंटेन करके रखता है, जिससे क्या होता है, हम लोग का
जो टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो हम लोग का बढ़ जाता है, उसमें मतलब कि लार्जर कैपेसिटी हो जाता है वाटर को स्टोर एब्जॉर्ब करने के लिए। ये चीज़ है आप लोग। एपिडर्मल सेल, रूट हेयर, वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सभी यहाँ पे जो है आपको दर्शाया गया है इस फिगर में। ओके, एक लास्ट जो है पॉइंट और देख लेते हैं इसमें हम लोग। एज वुडी प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव सरफेस टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। अगर वुडी प्लांट के बारे में बात करें, कैक्टस तो क्या है हम लोग का बोल सकते हैं वुडी प्लांट नहीं है, मतलब कि उसमें लकड़ी हम लोग को नहीं देता है ना। तो वुडी प्लांट के बारे में बात करें अगर, तो जो हम लोग का आउटर प्रोटेक्टिव सरफेस जो टिश्यू है उसका उत्तक है, वो क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ सर्टेन चेंजेस होते रहता है। अगर एपिडर्मल सरफेस टिश्यू का बारे में बात करें तो जो उसका जो आउटर थिकनेस, जो बार्क ऑफ द सेल देखेंगे क्या, वो हम लोग का क्या टाइम टू टाइम क्या चेंज होता रहता है। जब छोटा होगा तो वो मुलायम रहता है, धीरे धीरे हम लोग का उसका क्या दृढ़ता बढ़ जाता है, उसका थिकनेस हम लोग का बढ़ते जाता है। ओके, दिस फॉर्म द सेवरल लेयर थिकनेस कॉर्क और बार्क ऑफ द ट्री। जैसा कि मैं बार बार जो लास्ट जो जैसे धीरे धीरे रहेगा ना, जब छोटा रहेगा यंग ट्री रहता है तो हम लोग का क्या बहुत थिन रहता है, ग्रीन कलर का ही रहेगा। धीरे धीरे वो थिक होते होते हम लोग क्या वो हम लोग का ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ओके, और जो सबसे ब्लू और ब्राउन और ब्लैक में भी चेंज होता है। ये चीज, ये हम लोग कॉर्क हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, बार्क ऑफ द ट्री हो गया बोल सकते हैं। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड एंड आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो हम लोग कॉर्क का कोशिका या फिर बार्क ऑफ द ट्री बोल सकते हैं उसको, वो हम लोग क्या रहता है, डेड सेल रहता है, डेड उत्तक रहता है, मरा हुआ रहता है। और हम लोग क्या है, चूंकि भाई बार बोल रहा हूँ ठीक रहेगा तो क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस दोनों के बीच में नहीं रहेगा। ओके, ये चीज है, ये बार्क ऑफ द ट्री या फिर कॉर्क ऑफ द ट्री बोल सकते हैं उसको। दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन ऑन देयर वॉल दैट मेक्स देम परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर। क्या है, इम्परमिएबल, उसमें एक केमिकल भी रहता है मौजूद एपिडर्मल टिश्यू या फिर सरफेस टिश्यू में बोल सकते हैं, एक सुबेरिन नाम का उसके वाल पे, जो कि क्या करता है गैसेस और पानी को इम्परमिएबल बनाता है। अब इम्परमिएबल क्या होता है, सुबेरिन तो हो गया वैक्सी सब्सटेंस, जो कि मैं बार बोल रहा हूँ, वो क्या करेगा लॉस ऑफ वाटर को बचाता है, लॉस ऑफ वाटर से बचाता है ना। इम्परमिएबल मतलब क्या हो गया, इम्परमिएबल मतलब हम लोग का था विच डज नॉट परमिट, परमिट नहीं करने देगा गैस और वाटर को, है ना, बाहर। तो वो किसका कारण हो रहा, वो सुबेरिन नामक केमिकल के कारण होता है। ये ध्यान देना है आप लोग, जो कि हम लोग का वॉल ऑफ द ट्री पे रहता है, या तो बोल